औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हुस्न जमाल में भी बेमिसाल और किरदार में भी बेमिसाल। आप जैसा न कोई था, न है, न होगा। बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। आपको उस्मान बिन तलहा के बारे में पता है या वो वाक़या याद है कि जब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ऐलान नबूवत फरमा चुके थे और कुफारे मक्का आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को बहुत तंग करते थे, खाना काबा में बाज़-औक़ात इबादत करने की भी परमिशन नहीं देते थे, जिनके लिए कायनात तख्लीक हुई है। वो चाहते तो किसी की क्या मजाल और हिम्मत थी कि कोई उन्हें मना कर सकता, लेकिन उन्होंने ये जिंदगी गुजारी तो किस लिए? हमारे लिए, एक नमूना कायम करने के लिए कि देखो तुम्हारी जिंदगी में मुश्किल वक्त आएगा तो तुमने कैसे बिहेव करना है, कैसे उसमें से गुजरना है, कैसी आला ज़र्फी का मुजाहरा करना है जब कोई ऐसा वक्त आ जाए। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह तशरीफ लाते हैं। उस्मान बिन तलहा कलीद बरदार है, चूंकि सबने तय कर रखा है कुफारे मक्का ने कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टफ टाइम देना है, परेशान करना है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि खाना काबा के अंदर बैठ के अल्लाह की इबादत करें। उस्मान बिन तलहा से कहते हैं दरवाजा खोल दो, दरवाजा नहीं खोलता। जरा सोचिए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब के हबीब और महबूब यकीनन जानते हैं सब कुछ, लेकिन जताते कुछ नहीं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे, बस फरमाते हैं तो महज ये कि ए उस्मान, याद रखो एक रोज ये चाबी मेरे हाथ में होगी और मैं जिसको चाहूंगा ये चाबी दूंगा। मेरे अच्छे नाज़रीन, ये लफ्ज सिर्फ लफ्ज नहीं होते, ये वाकया सिर्फ वाकया नहीं होता। क्या ये जो कभी मंजर बीता था तो ये महज बीत गया और खत्म हो गया? नहीं, ये आलमीन के लोगों के लिए मिसाल है। और मिसाल क्या है कि देखो तुम्हारी जिंदगी में जब ऐसा वक्त आएगा तो तुमने ऐसे बिहेव करना है। और फिर कुछ साल गुजरते हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत कर जाते हैं और वहां कुछ साल गुजरते हैं और फतह मक्का का वक्त आता है 8 हिजरी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत आजिज़ी के साथ ऊंटनी पे सवार हैं, इतना सर झुकाया हुआ है एक फातिह ने कि ऊंटनी की कुहान से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ठोड़ी मुबारक लग रही है। आजिज़ी का ये अंदाज उनका जिनके लिए ये कायनात, इस कायनात की हर शय तख्लीक हुई है। और फिर खाना काबा की चाबी मंगवाई जाती है। चाबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में है। कुछ सहाबी चाहते हैं कि चाबी किसी और सहाबी को दे दी जाए, उनकी खिदमत के एतराफ के तौर पे। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाते हैं उस्मान बिन तलहा को। उस्मान बिन तलहा रूबरू खड़ा है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उस्मान याद है वो दिन? उस्मान ने कहा हाँ याद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान बिन तलहा क्या कहा था तुमने? उस्मान बिन तलहा ने कहा, मैंने कहा था ये चाबी मैं आपको नहीं दूंगा, बैतुल्लाह का दरवाजा नहीं खोलूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, उस्मान याद रखो एक रोज ये चाबी मेरे हाथ में होगी और मैं जिसको चाहूंगा दूंगा। तो जब मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनी थी तो मैंने कहा था कि क्या उस रोज मक्का में कोई शरीफ आदमी नहीं रहेगा जो ये चाबी आपके हाथ में होगी। मेरे अच्छे नाज़रीन,
सोचिए कि ये कैसे अल्फाज हैं। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ऐसे इंसान को, ऐसे शख्स को जिसने ना दरवाजा खोला था बैतुल्लाह का और जिसने ऐसे अल्फाज कहे थे इतने तकलीफ देने वाले, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज बैतुल्लाह की चाबी उस्मान बिन तलहा को देते हैं, कोई बदला नहीं लेते। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के तो यकीनन किसी का ज़र्फ हो ही नहीं सकता। ये हमारे लिए एक अमली नमूना है, उसवा हसना है, मोटिवेशन है कि देखो ऐसी जिंदगी गुजारनी है। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और उसवा हसना की रोशनी में अपने आप को संवारने की, अपने ज़ाहिरो बातिन को रोशन करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम हम सबको फनाफिर रसूल करते करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मायनों में इत्तिबा करने वाला बना दे। अल्लाहुम्मा आमीन। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम।